नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के विशेष समाचार। लायंस क्लब इंटरनेशनल अपना 100वीं वर्षगांठ विवेकानंद विद्यालय में मनाया। हम आपको बता दें, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो बड़े पैमाने पर कार्यरत है। लगभग 210 देशों में इसकी संस्था कार्यरत है। यही इस संस्था का कार्य लोगों की आपदाओं में सहायता करना है। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन में लायंस क्लब इंटरनेशनल का स्थान पूरे देश के साथ संपूर्ण विश्व में है। लायंस क्लब लगभग 210 देशों में कार्यरत है। वहीं लायंस क्लब इंटरनेशनल अपना 100वां वर्षगांठ दिवस मनाया। यानी लायंस क्लब कार्य प्रणाली को पूरे हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। वहीं 100 वर्ष पूरे होने पर लायंस क्लब ने स्वामी विवेकानंद कॉलेज में बड़े धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। यह गैर सरकारी संगठन बड़े पैमाने पर कार्य करती रही है, चाहे भूखों के भोजन, बच्चों की शिक्षा, लोगों का उपचार, दैविक आपदाओं में सहायता, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। किसी भी दुर्घटनाओं में लायंस क्लब लोगों के सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। वहीं इस 100 वर्षीय वर्षगांठ दिवस पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष भालवाल, चेयरमैन वार्षिक उत्सव के मनीष शाह, जितेंद्र लीमन, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ चेंबूर डायमंड गार्डन, मुरलीधर कुरडिया, ओबी अरोरा पूर्व जिला गवर्नर सहित कई लायंस क्लब के गणमान्य मौजूद रहे। हम खड़े हैं मुंबई के स्वामी विवेकानंद स्कूल में। यहाँ पर लायंस इंटरनेशनल की तरफ से यहाँ पर आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज हमारे साथ गवर्नर जी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है उसकी उपलब्धि और क्या कहना चाहते हो। सर, क्या कहना चाहते हैं? 100 साल पूरे होने आए और आपकी एक्टिविटीज़ बहुत सारी जगह पर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? See, we are celebrating 100 years, which is called century celebration. Our Lions Club International has completed 100 years for service to the society. This month is particularly kept to celebrate our 100 years, and one of the prime project which our Century Celebration Committee Chairman Manish Shah has organized along with all the clubs for relieve the hunger. Our target is at least to reach to 10,000 children, so that our purpose for service to the society is fulfilled. हमारे साथ और भी कुछ लायंस क्लब के अधिकारी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि है, 100 साल पूरे हो चुके हैं, लायंस क्लब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों की सेवा में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं लायन मनीष शाह, चेयरमैन फॉर द सेंटिनरी सेलिब्रेशन। 28 को एक बहुत ही इमेज बिल्डिंग का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। शान का लाइव कॉन्सर्ट है घाटकोपर में, जिससे बहुत नए नए लोग भी, नए चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे इस सेवा के कार्य में। और जैसे हमारे गवर्नर सर ने कहा कि 21 to 27 आवर मेन ऑब्जेक्ट इज़ रिलीविंग द हंगर प्रोजेक्ट, जिसमें मिनिमम 10,000 लोग, लेकिन अब तक की जो संख्या और जो हमारे प्रोग्राम के कमिटमेंट आए हैं उस पर से 18,400 लोगों का खाने की प्रबंध व्यवस्था हो चुकी है। और आज लायंस क्लब ऑफ चेंबूर डायमंड ने जो ये शुभ शुरुआत की है, हम उनके सारे सदस्यों और मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया था, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या है उनका कहना और किस तरीके से वो आगे काम करना चाहते हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे और लायंस क्लब क्या क्या करना चाहेगा? आज तक 100 साल में जो लायंस ने किया है, वो किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे हर लायन पहुँचता है। देश भर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनकी मतलब 210 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और जो काम ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में सराहनीय है। और 100 साल पूरे होने के बाद ये और अगले 100 साल का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज छाता बांटने का काम भी किया गया है, खाना भी बांटने का काम किया गया है, मशीनरी बांटने का काम किया गया है। इतनी बड़ी उपलब्धि है लायंस क्लब, और आगे आगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाला है और किस जगह पे करने वाला है, क्या कहना चाहेंगे?
ये जैसे अभी इस साल जो है हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल का 100वां साल मनाया जा रहा है। इसमें हमारे इंटरनेशनल ने हमको रिलीव द हंगर, स्पोर्ट और साइड फर्स्ट और एनवायरनमेंट, ये जो 4 सब्जेक्ट दिए थे, और यूथ एम्पावरमेंट, तो ये जो 4 सब्जेक्ट दिए थे इनके ऊपर हम लोग, हमारे क्लब के सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ये जो 4 सब्जेक्ट हमको दिए हैं इसके ऊपर हम जोरदार काम करेंगे। सर देखा जाए क्या कहना चाहेंगे सर? देखा जाए तो अभी ब्लड डोनेशन का भी बीच में किया गया था और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, लेकिन ये मध्यम वर्गों के लिए है और भी कई लोगों के लिए है? नहीं, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये हमेशा मध्यम वर्ग लोगों के लिए और इससे भी जो नीचे के लोग हैं उनके लिए ही होते हैं। और जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए हम लोग सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, जैसे मतलब डायबिटीज़ वगैरह है तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम है। लेकिन ये जो मेजर प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए है या गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात जानते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? एक देखा गया तो लायंस क्लब काफ़ी शिखर की ओर पहुँच रहा है और ऐसे में आपकी आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये जो इंडिया में जो सबसे जो ज़्यादा है भुखमरी है और उसके लिए हमने प्राथमिकता रिलीव द हंगर को दी है। और हमारे गवर्नर सर का वो है सर्व एंड सेलिब्रेट। आप जो भी फील्ड लें उसमें हम लोग काम कर ही रहे हैं लगातार। और ये अब विश्व का प्रथम एनजीओ है, सबसे मजबूत एनजीओ है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है। और ये यूएस न्यूज़ उसमें डिक्लेयर हुआ है कि वी आर द नंबर 1 एनजीओ ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा नारा है वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन। तो जहाँ भी आवश्यकता होती है हम लाइन वहाँ पहुँच जाते हैं और काम करते हैं। आपने देखा ही है, चाहे साइड फर्स्ट हो, चाहे कैटरेक्ट सर्जरी हो, चाहे डायबिटीज़ अवेयरनेस हो, डायबिटीज़ डिटेक्शन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, बच्चों की स्कूल फीस हो, कुछ भी हो, यू नेम इट एंड वी डू इट। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे मतलब इट इज़ अनटच्ड बाय लायंस। सो we are proud to be a lion and we believe कि we serve and where there is a need there is a lion. Thank you so much. आज हमारे साथ है ओमी अरोरा जी। आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते। जैसा कि आपने अभी सबसे सुना, मैं भी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ 48 ईयर से, और मेरा मेन ध्येय है लाइफ में बच्चों की सेवा करना, बच्चों को खाना पीना करना, उनके पूरा हेल्थ का ध्यान करना, मेडिकल सेंटर में पूरा ध्यान देना। साथ में आज जो सेंचुरी सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पर हम स्कूल में कम से कम 15 बड़े छाते दिए हैं जो उनके स्पोर्ट्स ग्राउंड में काम आएंगे। और दूसरा, छोटे छातों का ट्रायल लिया है, अगर हुआ तो हम लोग इनको बारिश के टाइम भी छाते देंगे। और ये स्कूल एक ही नहीं, हमारे साथ हम बहुत ही घाटकुपर जम्बूर एरिया में, घाटकुपर एरिया में बहुत काम करते हैं। ये 100 साल हम सब पूरी उम्मीद रखते हैं और खुशी से मनाएंगे। सर देखा जाए तो जैसे मध्यम वर्ग के नीचे के लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, आईसो की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन लायंस क्लब के आईसो के लिए आगे बढ़कर कुछ काम करेगा। जो आपने मेरे से सवाल किया है, हम लोग कम से कम हर साल 500 से 1000 कंबल बांटते हैं और रात को जाके उनको फुटपाथ पे जब सोए होते हैं कंबल डालते हैं, साथ में कुछ खाने के 2-4 बिस्कुट के पैकेट भी देते हैं। बड़ी इच्छा करती है उनकी सेवा करने की, मगर हम सेवा नहीं कर पाते क्योंकि उनका रहने का तरीका, सोने का तरीका इतना डिफ़िकल्ट होता है। नहीं तो हम लोग बाड़ा एरिया में, अलीबाग एरिया में, पनवेल एरिया में वो काम बड़े सिस्टमेटिक हो रहा है, मगर फिर भी हम 500-1000 कंबल ज़रूर देते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। आपने देखा जिस तरीके से गरीब वर्ग के लोग होते हैं जो नीचे, जो जिनको घर नहीं होता है, छत नहीं होती है, जिनको वक्त पे रोटी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी लायंस क्लब इंटरनेशनल आगे बढ़कर उनके लिए 500 कंबल है, हर चीज़ की सुविधाएं उनको उपलब्ध करता है जिनको कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऐसे लोगों को लायंस क्लब आगे आकर सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। लायंस क्लब चेमूर और डायमंड की तरफ से आज बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पे सभी स्कूल के बच्चों को 1500 अपना पूरी भाजी है, 1500 बच्चों के लिए बिस्किट है, 10 बड़े छाते हैं और 10 ही स्कूल टीचरों के लिए है। और ये पूरे प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, मुरलीधर कोरडिया।
सर क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने यहाँ पर जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया है यहाँ पर लायंस क्लब की तरफ से, और भी ऐसे कितने गरीब बच्चे होते हैं या गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है, ऐसों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गरीब बच्चों के लिए हम ये जो हंगर का प्रोग्राम है वो करते हैं। गरीब बच्चों के लिए खाना हुआ, अनाज हुआ, टीबी पेशेंट के लिए भी अनाज वगैरह है। और अभी हमारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग शौचालय का निर्माण कराने जा रहे हैं। तो पूरे इंडिया में गरीब बच्चों के लिए शौचालय, स्कूल में कॉलेजों में शौचालय, जहाँ पर गरीब बस्ती है, दलित बस्ती है, वहाँ पर हम शौचालय का निर्माण करवाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से लायंस क्लब जो इंटरनेशनल है अपनी कामयाबी की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी ये 100 साल चल रहा है और भी वो आगे काम करते रहेंगे और भी उनकी जो सेवा है ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आज भी यहाँ पर उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया है, बच्चों के बीच में उन्होंने एक अच्छा अपना जो मनोबल है बढ़ाया है। कैमरामैन मोहन के साथ में स्टीवन जॉन, इंडिया लाइव, मुंबई। उन्होंने हमारे संवाददाता से यह खुलासा किया कि लायंस क्लब विभिन्न आपदाओं में सहायता करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। चेंबूर के स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी का शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा है। वहीं विवेकानंद इंग्लिश प्राइमरी शाला के बच्चे पहली बार 10वीं में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुंबई के चेंबूर का स्वामी विवेकानंद कॉलेज का शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब स्वामी विवेकानंद प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापिका नीलम रमेश शर्मा और विवेकानंद इंग्लिश प्राथमिक शाला की प्रधान अध्यापिका नीलम अनिल कनौजिया से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि 1969 में स्वामी विवेकानंद प्राथमिक शाला की स्थापना हुई। वहीं 2007 में विवेकानंद इंग्लिश प्राथमिक शाला की स्थापना हुई। इन विद्यालयों के छात्र मुंबई में किसी प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका रखते हैं। इन विद्यालयों में 5वीं तक की ही शिक्षा दी जाती है। वहीं इन विद्यालयों में बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए घर से ही वस्तुओं को बनवा कर लाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें विद्यालय में ही बच्चों से बनवाया जाता है, जिससे उनका अभूतपूर्व विकास हो सके। स्वामी विवेकानंद प्राथमिक शाला यहाँ की अध्यापिका आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है और किस तरीके के बच्चे एक्टिविटीज़ में आगे आते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये स्वामी विवेकानंद का नाम काफ़ी बड़ा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है? स्वामी विवेकानंद प्राथमिक शाला हमारी संस्था सबसे पहले तो बहुत पुरानी है। हमारा विद्यालय 1969 में अस्तित्व में आया और हमारे विद्यालय का मुख्य ध्येय जो है वो है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक सब होता है। इसके तहत शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और शिक्षणेतर अनेक गतिविधियां हमारे विद्यालय में होती रहती हैं। और जैसे भी रिसेंटली इस वर्ष की बात करूं तो स्टेट लेवल पे कला में हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले हैं। अंतर शालेय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हमारे विद्यार्थी जो है उन्होंने भाग लिया और पुरस्कार जीते हैं। और शाले में जो गतिविधियां होती हैं उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जिसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण आपको 1 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन देखने को मिलेगा। हमारे विद्यालय का उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसमें आप लोगों को भी मैं अभी से आमंत्रण दे देती हूँ। अगर देखा जाए जिस तरीके से बच्चियों को लेकर काफ़ी लोगों में बातचीत होती है, लोगों में आज गड़बड़ी मची हुई है, जो छोटी बच्चियाँ होती है जैसे गलत हरकतें उनके साथ होती है, तो किस तरीके की गाइडेंस आपके माध्यम से आप करते हैं? देखिए, चूँकि हमारी प्राथमिक शाला है, हमारे पास लगभग 10 वर्ष तक की बच्चियाँ हैं जो 4th स्टैंडर्ड में होती हैं, जिनकी उम्र होती है। तो हम लोग बच्चों को कई तरीके से सिखाते हैं, विशेषकर लड़कियों को। जैसे शिक्षा जो देते हैं, कहानी के द्वारा शिक्षा देते हैं। उसके अलावा उनको स्पर्श ज्ञान की जानकारी देते हैं कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, जाना अनजाना कोई भी व्यक्ति आपको स्पर्श करता है तो स्पर्श की फीलिंग को कैसे समझना है, क्या करना है, इसकी शिक्षा हमारी कुछ एक विशेष शिक्षिकाएँ हैं जो उन बच्चियों को देती हैं, खासकर 3rd और 4th स्टैंडर्ड में। इसके अलावा जो समाज में ज्वलंत पेपर में या समाचार में, टीवी में जो बच्चे देखते हैं, उस घटना पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं,
बच्चे छोटे होते हैं तो इनडायरेक्टली उस घटना की चर्चा हम करते हैं। मैडम देखा जाए तो किस तरीके से आपके 10th के बच्चे हो गए या किस तरीके से मार्क्स उनको मिलता है, किस तरीके से उन लोग आगे आते हैं? जैसे अभी हमारे जो प्राथमिक शाला के बच्चे ही आगे सेकेंडरी में जाते हैं तो वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो बच्चों के साथ लिंक है वो अप टू 4th है। उसके बावजूद समय समय पर जब प्राथमिक और सेकेंडरी माध्यमिक का जो कुछ प्रोग्राम होता है तो बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको मोटिवेट कैसे करना है, किस तरह से उनको प्रोत्साहित करना है, ये हमारे प्राथमिक शाला की शिक्षिकाएं करती रहती हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से गुरु एक भगवान के रूप में माना जाता है, वही गुरु की माध्यम से ही यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी टैलेंट दिया जाता है, अच्छे कलाकृति सिखाई जाती है जिससे बच्चे टैलेंटेड हो और आगे आके कुछ तो कर सके। विवेकानंद इंग्लिश प्राइमरी स्कूल की विद्यापिका आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की उन लोग शिक्षा देते हैं और मैडम क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है और किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करते हैं? ओके, विवेकानंद इंग्लिश प्राइमरी स्कूल ये विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की ही एक ब्रांच है जो कि 2005 से हमने स्टार्ट किया है और 2007 में हमारी प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट हुई फर्स्ट स्टैंडर्ड से और इस साल हमारी फर्स्ट बैच है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए अपीयर करने जा रही है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड इट्स अ पायलट बैच, मींस फर्स्ट बैच ऑफ द स्कूल। इट्स अ हिस्ट्री। मैडम देखा जाए तो किस तरीके से आपका स्कूल प्रगति की ओर है और किस तरीके से बच्चों को आप एक्टिविटीज़ देते हैं या किस तरीके से आप उनको सिखाते हैं, क्या ऐसी बात है जो स्वामी यहाँ पर होती है? सर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर पूरा एजुकेशन डिपेंड है। हम लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं एक्टिविटीज़ पर, प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी जो कि पेरेंट्स नहीं करते हैं कि हमने बोल दिया एक टॉपिक दिया और पेरेंट्स ने बना के लाया। हम उनसे मटेरियल मंगा के यहाँ पर बनवाते हैं सो द चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व। और जैसे आप देखें कि L-WOT कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तो उसमें तो ऐसा बन गया है कि विवेकानंद आ गया तो बाकियों को तो प्राइज़ रह ही गया है ऐसे, तो जहाँ जाते हैं प्राइज़ लेकर ही आते हैं। तो ये आगे और क्या करना चाहेंगे? आगे और अभी तक तो प्राइमरी है तो हमको बहुत छोटे लेवल पर सोचना पड़ता है, छोटे बच्चों के साथ छोटी सोच ऐसा, लेकिन बहुत जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम और आगे जाना चाहते हैं ऐसे। आपने देखा कि जिस तरीके से छोटे बच्चों के साथ में रहना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना काफ़ी संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बीच में यहाँ के अध्यापिका, यहाँ के टीचर्स मिलकर काम करते हैं और बच्चों के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं जिससे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, बच्चे आगे चलकर कुछ तो अच्छे बने और देश का आने वाला भविष्य है बच्चे। कैमरामैन मोहन के साथ में स्टीवन जॉन, इंडिया लाइव, मुंबई। विवेकानंद विद्यालय के छात्र पूर्व में भी प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल स्थान रखते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बच्चों पे हो रहे दैहिक शोषण की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम बच्चों को शुरू से ही यह ज्ञान देते हैं कि कैसे वे किसी मनुष्य के भाव यानी फीलिंग्स को समझ सके। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।